हेलो एवरीवन। आज नैनीताल के बारे में आपको मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम लोग अप्रैल में गए थे। हाँ, ऐसे ही हस्बैंड को ही छुट्टी थी तो हम लोग 23, 24, 25, 26 से, हाँ, ऐसे 3-4 दिन की छुट्टियाँ थी तो हम लोग निकले थे। तो हम लोग पीलीभीत में रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग सुबह मॉर्निंग में 5 बजे की ट्रेन से बरेली पहुँच गए। और इसके बाद वहीं से बस बरेली से जो पुराना बस अड्डा है बरेली का, मैं हम लोग वहाँ से हल्द्वानी के लिए निकल गए। और फिर मैं आपको बताती हूँ, हल्द्वानी से बहुत सारी आपको टैक्सी मिल जाएंगी। हल्द्वानी से ही नैनीताल के लिए जाते हैं प्राइवेट टैक्सी या बसेस, आप किसी में बैठ जाओ। बट एक मैं बताती हूँ, आप जब भी नैनीताल जाएँ तो आप प्राइवेट टैक्सी कर लें, प्राइवेट टैक्सी में बैठ के जाएँ। क्योंकि ऊपर जाने में जब बस में जाओ ना तो बस बहुत तेज़ तेज़, जैसे राउंड और पीलीभीत की जो चढ़ाई है ना वो ऐसे राउंड 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 करके, तो आपका बहुत जी मिचलाएगा, बहुत उल्टियाँ होंगी आपको अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी पे जाओगे। तो आपको ना तो जी मिचलाएगा क्योंकि वो बहुत आराम आराम से ले जाएंगे। और आप सतमोला हाजमोला वगैरह रख लो, बहुत आराम से आप इजीली पहुंच जाओगे ऊपर तक, ठीक है। और इसके बाद में जो एक साथ एक बीच में ना एक दो गलतियां हम लोगों से हुई हैं, कि कैसा क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। गलतियाँ मेरी कहाँ हुई, आप वहाँ पहुँचो और वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपने रूम रूम सबसे पहली बात, अगर आपने ओयो में रूम बुक किया हुआ है तो आपको लगेगा कि हाँ ये रूम बहुत अच्छा है, इसका व्यू बहुत अच्छा है, आपने बुक कर लिया। पर जो नैनीताल है ना वो ऐसे पहाड़ जैसा है, ऐसे पहाड़ जैसा, ठीक है। तो आपने सोचा कि रूम बुक कर लिया, बहुत सस्ते में इसको बुक कर लेते हैं, सामने से व्यू दिख रहा है ऐसा ऐसा। बट वो ऐसा होता है ना कि कहो रूम आपको इतना ऊपर मिलेगा जाके कि आप सोचो कि आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे ना तो ई रिक्शा चलते हैं, ना वहाँ पे टमटम चलता है। अच्छा, हम लोग क्या ना कानपुर में ई रिक्शा को ई रिक्शा ही बोलते हैं, बट पीलीभीत में ई रिक्शा को टमटम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो नैनीताल है ना वहाँ पे ऑटो ई रिक्शा टमटम आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वहाँ पे टिकट मिलती है, मतलब ई रिक्शे की, टमटम जो भी होती है ना, आपको शाम को टिकट लेनी पड़ती है। इसके बाद ही वहाँ वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं चलता है ऐसे कि ऑटो ई रिक्शा वगैरह चले। सब लोग अपनी या तो गाड़ियों से जाते हैं, और नहीं तो जो वहाँ पे स्कूटी मिलती है रेंटेड, रेंटेड स्कूटी 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। उसमें तेल आपको खुद ही डलाना पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि ओयो रूम बुक कर लेते हैं, इसके बाद में जो है ना वहीं रुक जाएंगे। बट जब हम लोग यहाँ से पहुँचे, ये मेरी गलतियाँ जो मैं आपको बता दी कि हम लोग ने क्या किया। मैं वहीं पहुँची, इसके बाद में एक स्कूटी रेंट पे ले ली गई 500 रुपये के हिसाब से, और उसमें आप 500 रुपये का तेल डला लो, ठीक है। तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से हो गया। जैसे आप सुबह पहुँचे, अपनी सुबह ले ली, तो पूरा दिन को या कल शाम तक को ऐसे 500 रुपये एक दिन का लगता है स्कूटी का। और फिर दूसरे दिन हम लोग पहुंच गए। हम लोग ने एक रूम लिया था कैंची धाम की तरफ, क्योंकि हम लोग को कैंची धाम पहले जाना था। भवाली में रूम लिया था हम लोगों ने, हाँ, भवाली में रूम लिया था द ओक रेस्टोरेंट में करके। मैंने वीडियोस कुछ डाल रखे हैं। वहाँ से कैंची धाम बहुत पास है, मतलब बहुत पास। और द ओक रेस्टोरेंट जो था, रिजॉर्ट था, वो बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत अच्छा था। रूम भी बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएंगे आपको, और जैसा आप लेना चाहोगे वैसे मिल जाएंगे आपको। और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। अगर आप कभी कैची धाम जा रहे हो तो द ओक रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट करके है, वहाँ पे आप ज़रूर खाना ट्राई करिएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पहाड़ों में तो वैसे भी होता है। और खाना वगैरह, साफ़ सफाई, सब कुछ बहुत अच्छा था। और हम लोग कैची धाम गए और कैची धाम में दर्शन वर्शन किए। मैं ना कैची धाम का एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी बहुत लूट मची हुई है, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और वहाँ से दर्शन करके वापस आ गए। फिर हम लोग गए भीमताल। भवाली से ही भीमताल के लिए भी है, तो हम लोग फिर गए भीमताल। भीमताल में भी घूमा। भीमताल ठीक था, बस जो बोटिंग के लिए मेन है ना वो नैनीताल है। भीमताल में लोग बोटिंग कर रहे थे बट ज़्यादा नहीं। और भीमताल का पानी इतना गंदा क्यों था मुझे खुद भी नहीं पता, वहाँ बहुत बदबू आ रही थी। और इसके बाद में हम लोग इतना मतलब थक जाओगे ना आप इतने में, कैंची धाम जाना, वहाँ से आना, फिर आप भीमताल जाओगे घूमने, भीमताल से घूम के भी आ जाओगे, ठीक है। इतने में आप थक जाओगे, आप रेस्ट करो। नेक्स्ट डे का प्लान, नेक्स्ट डे हम लोग ने होटल से चेकआउट किया। और इसके बाद में हम लोग नैनीताल गए। नैनीताल में फिर स्कूटी से हम लोग पहले हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग में हम लोग घूम लेते हैं नैनी लेक, मतलब बोटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो बोटिंग के लिए हम लोग जा ही रहे थे कि बाइक वाइक खड़ी करके, जो भी स्कूटी वगैरह थी वहाँ पे जो हम लोगों ने रेंट पे ली थी उसको खड़ी किया।
और जा रहे थे तो एक वहाँ पे घूम रहे होते कि आपको बोटिंग करनी है, आपको बोटिंग करनी है। तो हम लोग जा रहे थे तो बोटिंग के लिए निकले तो शायद 320 रुपये टिकट थी ऐसे ही शायद। हाँ 320 रुपये या 450 रुपये ऐसे ही कुछ टिकट थी, मतलब पूरी जो नाव होती है। तो हम थे, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, तो 450 रुपये का बोटिंग का वो था। तो वो लिया हम लोगों ने, 2 लोगों का था 450 रुपये का। अगर आपको ये होता है ना जैसे तल्ली तल में आप खड़े हुए, तो वो आपको आधा तल्ली तल जो भी आधा नैनी लेक आती है आपके हिस्से में, जो वहाँ पे बोटिंग कराते हैं वो आपको आधा कराएंगे टूर उसमें नैनीताल में जो नैनी लेक है। और अगर मल्ली तल में खड़े हैं तो मल्ली तल में आधी, मतलब जो नैनी लेक जितनी बड़ी है ना वो आधे आधे हिस्सों में बटी है कि ये तल्ली तल है और ये मल्ली तल है। तो वो आपको आधी, अगर आपको पूरी नैनी लेक की बोटिंग करनी है तो अगर आपके 450 रुपये की टिकट है या 350 रुपये की टिकट है तो आप दुगना कर लो। मतलब अगर 350 की है तो वो 1000 की टिकट होगा, नहीं 350 की है तो 650 की या 700 की टिकट हो जाएगी। और अगर 450 की है तो ऐसे ही 850 या 900 की टिकट हो जाएगी, ठीक है, मतलब दुगना। तो हम लोगों ने बस, हमको तो बहुत डर लग रहा था, साथ में बच्चा भी था। और मतलब जहाँ से हम लोग पहले ऐसे सुनते थे ना कि ऐसा ऐसा होता है, डूब जाती नाव ये वो, तो मन में बहुत घबराहट थी। बट जब बैठे जाके थोड़ा, और मेरे बच्चे को तो बहुत मज़ा आ रहा था कि वो बहुत खुश था। बट मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं ऐसे बैठी थी ना कि मैंने एक फ़ोटोज़ तक अच्छे से नहीं खिंचाई और अंदर से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब साथ में बच्चा हो ना तो बहुत डर लगता है। हम लोग बैठे और आधा ही घूमा था, क्योंकि अंदर इतना डर था ना मेरे कि भैया बस ऐसे ही एक बार शौक पूरी हो जाए, बस वापस चलो। तो हम लोग जाके बैठे और आधा तल्ली तल से बैठे थे, बस उतना ही घूम लिया, आधी नैनी लेक घूम ली, बस चले आए। मतलब शौक पूरा है कर लिया कि हाँ भाई बोटिंग की हमने। बहुत डर लग रहा था, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इसके बाद में फिर हम लोग जैसे ही निकले वहाँ से बाहर, और आपको लाइफ जैकेट वगैरह सब पहना के रखते हैं बट फिर भी डर लगता है। और फिर जैसे ही बाहर निकले हम लोग तो एक मतलब हाँ होता है ना कि आपको पूरा नैनीताल घुमाने के लिए ना प्राइवेट टैक्सी जो होती हैं वो मिल जाएंगी। तो एक ऐसे ही रैंडमली हम लोग निकले जैसे ही बाहर को, नैना देवी टेम्पल वगैरह घूमते हुए बाहर निकले। तो एक रैंडम टैक्सी वाले मिल गए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पूरा नैनीताल घुमाऊँगा और 1500 से स्टार्टिंग की, 4 पॉइंट घुमाऊँगा, 5 पॉइंट घुमाऊँगा, फिर 1800 में, 1900 में। फिर हम लोग का शायद 4500 हुए, हाँ ऐसे 4500 5000 के आसपास पूरा नैनीताल उन्होंने घुमाया, पूरा पूरा नैनीताल। मतलब आप जो हाईएस्ट 360 व्यू पॉइंट है, या जो जिम कॉर्बेट पार्क है या कॉटेज है, मैंने शॉर्ट्स वीडियोस डाला, वुडलैंड वाटरफॉल है, सरता ताल लेक है, मतलब जितना भी है। और जो लेक कलर चेंजिंग करती है, जितना भी है पूरा नैनीताल उन्होंने घुमा दिया। तो उस दिन का तो हम लोग का जो स्कूटी का रेंट था वो बेकार ही गया, 500 रुपये। और तेल डलाया था 500 का, तो वो भी खड़ी ही रही, मतलब मुश्किल से 200-250 का चला होगा तेल जो यूज़ किया होगा, बाकी वो स्कूटी खड़ी ही रही, वो सब ऐसे ही फालतू गया पैसा। तो आप एक दिन के लिए स्कूटी लें और फिर वहाँ पे आप कोई टैक्सी हायर कर लें, वो आपको खुद ही मिल जाते हैं लोग पूरा नैनीताल घुमाने के लिए। एक एक व्यू, एक एक पॉइंट आपको वहाँ की स्टोरी बताते हुए चलेंगे। और जो जिम गार्बेट पार्क था ना वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं घूमने, क्योंकि वहाँ का पैसा बहुत लेते हैं वो लोग, कि 4500 5000 ऐसे करके लेते हैं। तो वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं घूमने। तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वहाँ की मैंने वीडियोज़ डाल रखी हैं और सच में ऐसा लगता है कि जन्नत पे आ गए। हम लोग 7200 फीट की ऊंचाई पे गए थे और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब तो नैनीताल पूरा घूम के आए हैं, शायद कभी नहीं जाएंगे अब। और अब मतलब कहीं भी जाते हैं जाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करेंगे। ये मैं काफ़ी दिन बाद शेयर कर रही हूँ, ये जून है। और बहुत अच्छा लगा, मतलब नैनीताल का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो मैं छूट गया हो। हाँ सब सारी जगह घूम के आए और शाम को मॉल रोड भी गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों का घूमने का। और फिर आपको छोड़ देते हैं अपनी जगह पे, आप चाहो तो उसी टाइम उसी दिन आप रात को निकल लो, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे, जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं 6 बजते हैं, आपको जो नैनीताल का बस स्टैंड है वहाँ से हल्द्वानी के लिए बसेस मिलती रहती हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो जब हम लोग आ रहे थे ना, जब हम लोग यहाँ से गए थे नैनीताल घूमने के लिए तो प्राइवेट टैक्सी कर ली थी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बट जब वहाँ से आ रहे थे मॉर्निंग में, उन्होंने बस ली और जब वहाँ से उतर रहे थे तो हमारा, मतलब हम तीनों लोगों की इतनी
तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत कि मतलब चक्कर आ रहे थे, ऐसे रोना आ रहा था कि मैं वहाँ बैठे-बैठे ऐसे कसम खा रही थी कि मैं अब कभी पहाड़ों में नहीं आऊँगी, अब कभी पहाड़ों में नहीं आऊँगी। इतना मेरा जी मिचला रहा था, इतना ज़्यादा, इतना ऐसा लगता था कि मरे जा रहे हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मेरे हस्बैंड की भी हो गई, बच्चे की भी हो गई। मतलब इतना चढ़ने में दिक्कत नहीं हुई थी जितना उतरने में। आई थिंक हम लोग को बस में पीछे बैठने की जगह मिली थी, तो हो सकता है जब बस ऐसे चलती है ना तो बहुत लहराती बहुत है बस, बहुत ज़्यादा। तो जितने भी उस बस में बैठे थे, जो भी पहाड़ के रहने वाले नहीं थे, उनका बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी उल्टियाँ कर रहे थे ना, ऐसी उल्टियाँ कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था हमको भी आ रही, बट बहुत कंट्रोल की। फिर जो हम लोगों को पूरा नैनीताल घुमा रहे थे ना, उन्होंने बताया कि जब भी आप कभी पहाड़ों में जाओ तो ऐसे विंडो से बाहर निकल के ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो, वरना आपको बहुत चक्कर आएँगे। आप जितना हो सके सामने गाड़ी में बैठो, सीधे बैठो और दूर का देखो, तो आपको वोमिटिंग, चक्कर ये नहीं आएँगे। फिर मैंने वही चीज़ मुझे याद आई, तो मैं अगल-बगल नहीं देख रही थी, मैं सामने देख रही थी बिल्कुल, और जितना हो सके मैं दूर का, वरना मैं सर नीचे कर लिया मैंने। और फिर मेरा, जब तक मैं हल्द्वानी नहीं आ गई उतर के नीचे, तब तक मेरा जी मिचलाता रहा। जब मैं नीचे उतर के आ गई तो मैं यही मना रही थी कि भगवान, अब मैं कभी पहाड़ों में नहीं जाऊँगी। और ये मेरा नैनीताल का एक्सपीरियंस था, और ये बिल्कुल रियल। आप लोग वहाँ जाके होटल बुक करिएगा, वहाँ पे चढ़ाई बहुत ऊपर चढ़नी पड़ती है। कोई ऑटो, ई रिक्शा, टमटम नहीं मिलेंगे कि आप 10-15 रुपए किराया दे के चढ़े जाओ ऊपर, ले लो जाके, नहीं। और वहाँ के रूम्स भी बहुत महंगे, 4000 5000 स्टार्टिंग है वहाँ पे, आप अगर अच्छे रूम देखोगे। तो आप वहाँ जाके, और हो सके तो मई जून में मत जाइएगा, बहुत भीड़ होती है। आप मार्च अप्रैल में चले जाइएगा, बहुत अच्छा मौसम रहता है। हम लोग तो अप्रैल में गए थे और बहुत अच्छा एंजॉय किया था हम लोगों ने। और नैनीताल से ना आपको नानक मत्ता का एक व्यू दिखाया जाएगा, जो लेक कलर चेंजिंग करती है, तो नानक मत्ता का भी व्यू दिखाया जाएगा। ये हम लोग से पीलीभीत से बहुत पास पड़ता है नानक मत्ता, अभी हम लोग घूम के आए थे, और वहाँ का एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने डाल रखा है। तो आप लोग ये ज़रूर मतलब जाइए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ इसमें नहीं ऐड किए, क्योंकि ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और कैची धाम का भी मैं वीडियो बनाऊँगी कि वहाँ क्या कैसा होता है। बस आज के लिए बाय बाय।